जय श्रीमन नारायण मित्रों, शास्त्र तो यही कहता है शरणागति बड़ी सरल है। शरणागति का कोई नियम नहीं, कोई बाध्यता नहीं। शरणागति में ना देश का नियम है, ना काल का नियम है और ना ही कोई अधिकारी का नियम है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। हम किस देश में भगवान की शरणागति करें इसका कोई नियम नहीं। आप कहीं भी भगवान की शरणागति कर सकते हैं। आप चाहें तो तीर्थ में जाकर के भगवान की शरणागति कर सकते हैं। आप चाहें तो पहाड़ों पर जाकर के भगवान की शरणागति कर सकते हैं। आप चाहो तो गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के भगवान की शरणागति कर सकते हैं। और आप चाहो तो अपने घर पर बैठे बैठे भगवान की शरणागति कर सकते हैं। देश का, स्थान का कोई नियम नहीं। शरणागति में काल का भी कोई नियम नहीं। अन्य कार्यों में तो पहले काल विचार किया जाता है। काल विचार ही मुहूर्त विचार कहलाता है। आप विवाह भी करो तो पहले आपको काल विचार, मुहूर्त विचार करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है शुभ काल लगने में आप उस काम को करो, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। पर भगवान की शरणागति में काल का भी कोई नियम नहीं। चाहे भद्रा हो, चाहे वैद्रति हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे मलमास हो, चाहे खरमास हो, चाहे दिन हो, रात हो, आप कभी भी भगवान की शरणागति कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विभीषण ने अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति की। इसका तो यही अर्थ निकलता है कि काल का भी कोई नियम नहीं। इसी प्रकार अधिकारी का भी कोई नियम नहीं। कौन कौन भगवान की शरणागति कर सकता है? तो बोले कोई भी भगवान की शरणागति कर सकता है। चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, अधिकारी का कोई नियम नहीं। कोई भी भगवान की शरणागति कर सकता है। इसी प्रकार योग्यता का भी कोई नियम नहीं। सबल हो, निर्बल हो, दरिद्र हो, धनवान हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, कोई भी भगवान की शरणागति कर सकता है। योग्यता का कोई नियम नहीं। इसी प्रकार पवित्रता अपवित्रता का भी कोई नियम नहीं है। आप मंदिर जाओ तो पहले आपको स्नान ध्यान करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। पूजा पाठ भी करो तो आपको पहले पवित्र होना पड़ेगा। पर भगवान की शरणागति में पवित्रता अपवित्रता का भी कोई नियम नहीं है। यथा वस्तिरेण प्रकारेण अधिकारी भवति, वह जैसा है उसी स्थिति में भगवान की शरणागति कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जय श्रीमन नारायण।